स्टूडेंट्स, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बोले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो पहला पॉइंट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन इज हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस कराया, यानी हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था क्या पॉलिंग और दूसरे का नाम था क्या स्लेटर। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये कोई और चीज़ नहीं है, दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, शाबाश गुल ने मुझे जवाब दे, वीबीटी। ये किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? वीबीटी की। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओनली दोज ऑर्बिटल, सिर्फ वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे जो क्या होंगे शाबाश गुल ने? हाफ फिल्ड होंगे। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, मुझे देखिए, मुझे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ कौन लेंगे? हाफ फिल्ड लेंगे। ये बात वीबीटी की सही आ रही थी कुछ मॉलिक्यूल पे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड ग्रेटर थे किस चीज़ से? अवेलेबल ऑर्बिटल से। यानी कुछ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल थे अवेलेबल ऑर्बिटल के, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड ग्रेटर थे, शाबाश गुल ने मुझे तवज्जो दे, किस चीज़ से? अवेलेबल ऑर्बिटल से। जिस तरह अगर आप लोग ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2 2p4। इसमें कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ रहे हैं? 2। सो वीबीटी के मुताबिक ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। और आप सबको पता है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। तो यहाँ पे वीबीटी सही आ रही है। नाइट्रोजन को अगर आप लोग देखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p3। इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? शाबाश गुल ने मुझे जवाब दे, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और पी है भी क्या? हाफ फिल्ड। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? शाबाश गुल ने 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे भी वीबीटी क्या आ रही है? सही आ रही है। बट देयर आर सर्टन मॉलिक्यूल, ये मतलब H2O के केस में, NH3 के केस में नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल्स। जितने अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं उतने ही क्या बन रहे हैं? शाबाश गुल ने बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन अगर हम एग्जांपल देखें किस चीज़ की? बेरिलियम की। किस चीज़ की एग्जांपल देखें? बेरिलियम की। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2, ये नज़र आ रहा है इसमें 1s2, यहाँ पे नज़र आ रहा है 1s2 2s2। इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? शाबाश मुझे बताएं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस क्या हो गया? शाबाश मुझे बताएं, कंप्लीटली फिल्ड। जब एस कंप्लीटली फिल्ड है तो वीबीटी के मुताबिक बेरिलियम बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन आप सबको पता है कि BeCl2 में बेरिलियम कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग बोरान को देखेंगे, बोरान को, तो बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगी? शाबाश गुल ने मुझे जवाब दे, 1s2 2s2 2p1। इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? हाफ फिल्ड, 1 ऑर्बिटल है। तो बोरान को चाहिए कि ये कितने बॉन्ड बनाए? शाबाश फायजा, कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड। लेकिन बोरान कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। कैसे? वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कार्बन को अगर हम लोग देखें तो कार्बन वीबीटी के मुताबिक 1s2 2s2 2p2, इसमें कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं? 2। सो वीबीटी के मुताबिक ये क्या होना चाहिए? डाइवेलेंट। लेकिन आप सबको पता है कि कार्बन क्या होता है? शाबाश गुल ने, टेट्रावेलेंट। कैसे? दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। कार्बन के 2s से इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है किस चीज़ में? 2p में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। इस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? शाबाश गुल ने जो बोले, एक्साइटेशन का। सो एक्साइटेशन के बाद पहले देखिए, एक्साइटेशन से पहले 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? अफाक, कितने इलेक्ट्रॉन थे? शाबाश, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। लेकिन अब एक्साइटेशन के बाद आप लोग के पास 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3। अब वीबीटी के मुताबिक अवेलेबल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। तो अब कार्बन क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड। अब कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा, इसके करीब जब 4 हाइड्रोजन आएंगे तो हाइड्रोजन का तो क्या होगा? S होगा। ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का क्या होगा? S होगा। कार्बन के 2, एक S और एक क्या होगा? शाबाश गुल ने, P होगा। घुमा दें इसको, एक S और एक क्या होगा? P। अरसलान वाई का गुल, एक क्या होगा? S ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, और एक जूम भी कर ले, और एक क्या होगा? sp ओवरलैपिंग से। यानी कार्बन के पास 2 ऑर्बिटल है, एक क्या है? S ऑर्बिटल और एक क्या है? P ऑर्बिटल।
अब इसके करीब जब हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल है, एस। सो दो टाइप के बॉन्ड होंगे CH4 में, एक SS ओवरलैपिंग से बनेगा और एक SP ओवरलैपिंग से बनेगा। लेकिन जब हमने इसको स्टडी किया तो इसमें कितने टाइप के बॉन्ड आ रहे थे, शाबाश गुल, वन टाइप के, इसको जूम किया है, वन टाइप के बॉन्ड आ रहे थे। तो इसका मतलब क्या कि हाइड्रोजन के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है उससे पहले इन ऑर्बिटल में क्या हो जाती है, शाबाश मुझे बताएं, इंटरमिक्सिंग हो जाती है। क्योंकि एक S 3P के साथ, मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया अभी कि किस तरीके से अगर आप 3 मिठाइयाँ लें और एक मिठाइयाँ, उस एग्जांपल से समझा दिया। एक S 3P के साथ इंटरमिक्स कर रहा है तो शाबाश गुल ने इससे 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो न्यू ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे शाबाश गुल ने, 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखिए एक S है और आप लोग के पास 3 क्या है, P, तो इससे जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उस ऑर्बिटल को हम क्या नाम देंगे, दिस इज sp3, दिस इज sp3। क्यों sp3, क्योंकि एक S है और 3 क्या है, P, दिस इज sp3, दिस इज sp3। तो मतलब अगर 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 4 न्यू ऑर्बिटल क्या होंगे शाबाश गुल ने, बनेंगे। तो कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है, दिस इज 1 sp3, दिस इज अनदर sp3, दिस इज अनदर sp3, और ये क्या हो गया, 4 sp3 ऑर्बिटल। अब इसके करीब हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन का S और कार्बन का sp3 ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होकर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का, और इस तरह बाकी बॉन्ड भी क्या होते हैं, बनते हैं। एक बॉन्ड को मैंने गुल ने रिप्रेजेंट किया है शेडेड लाइन से और एक बॉन्ड को मैंने रिप्रेजेंट किया डैश से। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। शेडेड लाइन का मतलब क्या कि द बॉन्ड टुवर्ड यू, दिस इज कॉल्ड वेज। इसको हम किसका नाम कहते हैं, देते हैं वेज का नाम, और इसको हम किसका नाम देते हैं शाबाश गुल ने, डैश का नाम देते हैं। वेज क्या रिप्रेजेंट करता है, द बॉन्ड टुवर्ड यू, बॉन्ड टुवर्ड यू, वो बॉन्ड जो किसकी तरफ होता है, आप लोग की तरफ होता है। असल में गुल ने CH4 ऐसे नहीं होता, अगर हम देखें ना तो लगता तो ऐसे है कि CH4 ऐसे है, ऐसे, लेकिन असल में CH4 ऐसे नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर CH4 ऐसा हो तो CH4 में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, लेकिन CH4 में असल में एंगल कितना है, हम पढ़ के आए विस्पर में 109.5। इट मीन्स कि एक बॉन्ड आप लोगों से क्या होता है, अवे होता है, और एक बॉन्ड आप लोग की तरफ होता है। अब अगर आप लोग देखें, दिस बॉन्ड इज टुवर्ड यू, ये बॉन्ड किसकी तरफ है मुझे बताएं, आप लोग की तरफ है, एंड दिस बॉन्ड इज अवे फ्रॉम यू। तो क्या मैं बोर्ड के उस साइड पे बॉन्ड को लेकर जा सकता हूं, क्या मैं बोर्ड से बाहर बॉन्ड को निकाल सकता हूं, तो इट मीन्स कि जब भी आप लोग को ये दिखे कि एक बॉन्ड रिप्रेजेंट हुआ है किस चीज से, वेज से, तो इट मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा द बॉन्ड टुवर्ड यू। और जब भी एक बॉन्ड को आप लोग देखें कि ये रिप्रेजेंट हुआ है डैश से, तो इट मीन्स द बॉन्ड, ये कौन से बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आप लोगों से क्या है, दूर है। दिस इज द बर्थ ऑफ, दिस इज कॉल्ड एसेंस ऑफ व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि कार्बन में 2 टाइप के बॉन्ड थे और कार्बन डाइवेलेंट था, लेकिन कार्बन असल में क्या है, टेट्रावेलेंट, और सारे बॉन्ड क्या है आप लोग के पास, सेम। सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम गुलने क्या कहते हैं, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अक्सर औकात पूछा जाता है व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि कार्बन कुछ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल कम होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड आप लोग के पास क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन वीबीटी के मुताबिक नहीं कर सकते, इन मॉलिक्यूल को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ शाबाश गुल ने व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आ जाए कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। द इंटरमिक्सिंग ऑफ मुनी स्टडी होने हो कस्टडी हो मस्त स्टडी हो बखसा कवाए न शुशांचे खत्म कड़ा मुनी यहाँ से नहीं प्रेजता। द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ different energy and different shape. The intermixing of orbital of different energy and different shape to form an orbital
of same energy and same shape. This phenomena is called, या this intermixing is called, शाबाश गुल्ले, hybridization. So what is hybridization? Hybridization क्या है? इंटरमिक्सिंग है. क्या है शाबाश गुल्ले, मुझे बोले? इंटरमिक्सिंग. किसकी? ऑर्बिटल की. तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन में, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं या हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं. कौन हिस्सा लेता है? ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते. सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी एंड ऑर्बिटल की. इधर देखिए, एस और पी का हम शेप पढ़ के आए. मुझे देखिए गुल्ले, लिखन मा कोई. एस और पी का हम शेप पढ़ के आए. पी क्या होता है? डम्बल शेप. एस क्या होता है? स्फेरिकल. 2s की एनर्जी कम है, इसीलिए तो इसको मैंने ऊपर ड्रा किया. 2p की एनर्जी क्या है? ज्यादा. तो शेप भी क्या हो गया? डिफरेंट. और एनर्जी भी क्या हो गई? डिफरेंट. इंटरमिक्स हो गए. इन्होंने ऐसे ऑर्बिटल बनाए जिनकी शेप भी क्या होती है शाबाश गुल्ले? सेम. और एनर्जी भी क्या होती है? सेम. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग. तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन हिस्सा लेता है? इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं या ऑर्बिटल? हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं. दूसरा पॉइंट आप लोग के पास है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल is equal to number of ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग. इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल. एटॉमिक ऑर्बिटल, वहां पे भी गुल्ले मैंने यही बात की. कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? लिश क्यों बहुत गलत हो रहा. कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? शाबाश गुल्ले, मुझे जवाब दें. मुझे जवाब दें, कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? शाबाश. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे? इंटरमिक्स. अगर 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? शाबाश बोला करें, 2. अगर 3 इंटरमिक्स कर रहे हैं तो कितने बनेंगे? 3. अगर 4 इंटरमिक्स कर रहे हैं तो कितने बनेंगे? 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. सो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तीसरा पॉइंट गुल्ले, वीबीटी के मुताबिक बॉन्डिंग में सिर्फ कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे? एक्सीलेंट, वेरी गुड, हाफ फिट. लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है वो किसके लिए? इज फॉर एक आप लोग के पास हाफ फिल्ड, दूसरा आप लोग के पास कंप्लीटली फिल्ड, और तीसरा आप लोग के पास एम्प्टी ऑर्बिटल. मतलब क्या कि हाइब्रिडाइजेशन में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल भी क्या कर सकते हैं? हिस्सा ले सकते हैं. हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी क्या कर सकते हैं? हिस्सा ले सकते हैं. और हाइब्रिडाइजेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल भी क्या कर सकते हैं? शाबाश गुल्ले, हिस्सा ले सकते हैं. पहला पॉइंट, इंटरमिक्सिंग है हाइब्रिडाइजेशन. डिफरेंट ऑर्बिटल की जिसकी एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट, और शेप भी क्या होगा? डिफरेंट. इंटरमिक्सिंग के बाद आप लोग के पास ऑर्बिटल जो बनेंगे उसकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम, और शेप भी क्या होगा? शाबाश गुल्ले, सेम. कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इक्वल होंगे शाबाश गुल्ले नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के. तीसरा जो कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, ये किसके लिए है? शाबाश गुल्ले, मुझे बताएं. कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज अ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल. खुशमदू गुल्ले का नाम, खुशमदू. नेक्स्ट आप लोग के पास हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन is only for a sigma bond. हाइब्रिडाइजेशन सिंपल किसके लिए होती है? सिग्मा बॉन्ड के लिए होती है. मतलब पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट गुल्ले आप लोग के पास क्या आता है कि हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग के पास क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी क्या होगी? कम होगी.
एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, कम, क्योंकि स्टेबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मतलब क्या गुलने कि जितना आप लोग के पास हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होगी, स्टडी शो यहाँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा चाहिए। तो उसे पनोस्ट स्टडी हो ना मो सोच के जब सरेंगे हो, जितना हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा उतना एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जितना एनर्जी एक सिस्टम की कम होती है उतना स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उतना रिएक्टिविटी क्या होती है, शाबाश गुलने, कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट गुलने के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, एक स्मॉल लोब होता है और एक क्या होता है, लार्ज लोब। देखिए यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, एक लोब क्या है, स्मॉल, और दूसरा लोब आप लोग के पास क्या है, शाबाश गुलने, लार्ज। सो फर्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग है। एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं? कौन से ऑर्बिटल हिस्सा ले सकते हैं? सारे ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। मतलब कंप्लीटली फिल्ड भी, हाफ फिल्ड भी और पार्शली फिल्ड भी। हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बांड के लिए, पाई बांड का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना एनर्जी क्या होगी, शाबाश गुलने, कम, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लोब से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, शाबाश गुलने, लार्ज लोब से। सो स्मॉल लोब एंड लार्ज लोब रिप्रेजेंट, शाबाश गुलने, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसके बाद गुलने आप लोग के पास क्या आ जाती है, टाइप्स। तो आपकी बुक में 3 टाइप्स है, लेकिन आप लोग के पास मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। वन टाइप इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, वन इज कॉल्ड, शाबाश गुलने, dsp हाइब्रिडाइजेशन। मेनली 2 टाइप है। वन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तांग होने गुलने हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं, s and p ऑर्बिटल। sp हाइब्रिडाइजेशन में मुझे बताएं कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं, सिर्फ s and p। और dsp हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे, d ऑर्बिटल भी हिस्सा लेंगे, s ऑर्बिटल भी हिस्सा लेंगे और p ऑर्बिटल भी। sp हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप की होती है। वन इज कॉल्ड sp, वन इज कॉल्ड sp2, वन इज कॉल्ड, शाबाश गुलने, sp3। sp का मतलब इधर देखें, एक s, मुझे देखिए इधर, एक s और एक p क्या होते हैं, इंटरमिक्स। sp2 का मतलब एक s और कितने p, शाबाश गुलने, 2p। sp3 का मतलब एक s और 3p क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। सो वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड वन इज कॉल्ड, शाबाश गुलने, dsp। ये आपकी बुक में नहीं है, ये मुख्तलिफ टाइप की होती है। या तो आप लोग के पास क्या होती है, dsp2 होती है, या आप लोग के पास क्या होती है, शाबाश गुलने, d2sp3 होती है, या क्या होती है, sp3d2 होती है, या आप लोग के पास d3sp2 या d3sp3 होती है। तो मुख्तलिफ टाइप की होती है। ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इन कम्प्लेक्सेस। कम्प्लेक्सेस में गुलने आप लोग किस चीज़ को पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप लोग के पास